नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, क्या बहुत बड़ी वैकेंसी, जी हाँ, बहुत बड़ी वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है, अभी तुरंत कुछ समय पहले रिलीज की गई है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ, रेलवे का, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। कहते हैं ना हम लोग कि बेसब्री से इंतज़ार। बहुत सारे लोग तो तैयारी सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना वाली जो हमारी वैकेंसी है, उसकी एक नौकरी अपने लिए हम सुनिश्चित कर लें। जी हाँ, ना ही हम आज जेएसएससी सीजीएल को लेकर आए हैं, ना ही हम किसी अन्य टॉपिक को लेकर आए हैं। हम उसी पंचवर्षीय योजना वाले एग्जाम को, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, उसको लेकर आए हैं। पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है, किस तरह से है। तो वीडियो में बस आपको अंत तक बने रहना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि वैकेंसी है क्या, टोटल सीट कितने हैं, कहाँ की कितनी सीटें हैं, किस जोन की क्या क्या क्राइटेरिया हैं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बताएं आपको, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे मिनिस्टर, आपको कमेंट करके बताना है कि अभी हालिया रेलवे मिनिस्टर कौन है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपको पता है आरआरबी, जो कि एक नोटिस जारी की आज, और उस नोटिस में क्या कहा गया है कि आपको एक बेहतरीन मौका दिया जा रहा है। एएलपी, आपने नाम सुना होगा, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, उसकी वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पे सारे डिटेल दिए गए हैं, आप देखिए। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 20 जनवरी 2024, 20 जनवरी से जो है इसका लोग फॉर्म भरना शुरू करेंगे। और क्लोजिंग डेट जो रहेगा, सर ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग तक पहुंचना भी नहीं है। जितने लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, फटाफट करिए अप्लाई और एकदम निपटा दीजिए, भर के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे भी तैयारी आपको मैं बता दूं कराई जाएगी, तो बस जुड़े रहना भी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्लोजिंग 19 फरवरी 2024। कहता है, इसका नाम क्या है, तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, पे लेवल एज पर 7 CPC 2 लगाया गया है, जिसमें इनिशियल पे यहाँ पे लिखा गया 19,900। और मेडिकल स्टैंडर्ड वाला चाहिए आपका, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, लोको पायलट तो होना चाहिए खास, एकदम पूरा आय का तो एकदम सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि आँख तो एकदम टकाटक होना चाहिए। तो A1 कैटेगरी की जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया जाता है, वो मेडिकल वाला फुलफिल होना चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 30 है, लेकिन जो कैटेगरी में आते हैं उनका छूट तो रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। और यहाँ पे देखिए तो क्या, तो सीट कितनी दी गई है, तो बहुत बड़ी सीट है, इसको आप कम नहीं कह सकते हैं। जहाँ एक सीट नहीं मिल रहा था 5 साल से, वहाँ इतना बड़ा सीट हम लोग के लिए पहाड़ के बराबर ही हो सकता है, क्योंकि तैयारी अपनी रहे तो एक नौकरी अपने लिए तो एक सीट ही सोचना है। कितना? 5696, 5696, इतना मतलब 5696 सीट हमारी जो है यहाँ पे पूरी की पूरी दिखेंगी। अब देखिए तो किस जोन में कितना जो है दिया गया है सीट, एलोकेशन क्या है, वो भी आप देख सकते हैं इस चार्ट में साफ साफ। और जब आप इस चार्ट को देखिएगा ना, तो आपको एक चीज क्लियर होगा, और वो एक चीज क्या है, तो सबसे ज्यादा जो सीट इस बार दिख रहा है ना, इस बार सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद आप कह सकते हैं बिलासपुर को देखिए जरा, तो बिलासपुर आपको कहाँ दिखेगा, तो आपको बिलासपुर बी के सामने यहाँ पे दिखेगा, एकदम देखिए ऊपर टकाटक खड़ा है बिलासपुर। और बिलासपुर और सिकंदराबाद दोनों में बहुत ज्यादा सीट है, सबसे ज्यादा है बिलासपुर में, और फिर है आपका सिकंदराबाद में। और सबसे कम अगर देखिएगा तो पटना वाला सेक्शन सबसे कम लिया है। यहाँ पे देखिए आप पटना, इसमें कहाँ ईसीआर में तो 15 सीट दिख रहा है, तो मुजफ्फरपुर, पटना, इस तरह का। रांची वाले इवेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वहीं से बिलोंग कर रहे हैं, तो कम सीट दिखता है। तो सबसे ज्यादा बिलासपुर कितना, तो यहाँ पे देखिए SCCR मतलब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो यहाँ पे 483 सीट आपको दिखेगा, और 57 सेंट्रल रेलवे में। सिकंदराबाद में देखिएगा तो ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR 80 सीट है, और SCR साउथ सेंट्रल रेलवे में आप चले जाइएगा तो 228 सीट है। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों जगह पे भीड़ बहुत होने वाली है, क्योंकि यहीं पे है, और बाकी छोटे छोटे अन्य तमाम जगह हैं जहाँ पे कि हम लोग देखेंगे सीटों की संख्या। तो ये तो हमारा एक अपडेट है, जहाँ पे मैंने बताया कि सीट कितनी है, और साथ ही साथ किस तरह का वैकेंसी में क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब
कह सकते हैं कि वैकेंसी कब से भरना शुरू कर सकते हैं हम लोग, क्या रोल है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या हमारा पे स्केल है, सारी बातें हमने बताई हैं। यहाँ से मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या छोड़ के जा रहा हूँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, साथ ही साथ हमारा सिलेबस जो है इस एग्जाम के रिगार्डिंग क्या होगा, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के बाद पढ़ने के लिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कहिएगा कौन सा महत्वपूर्ण बात, तो हम लोग जब इसकी तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि इसके एग्जाम 5 सालों में हुए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत कैसे करें, सारी तमाम चीजों की बातें यहाँ पे करी जाएंगी। और एक चीज और, इस बार थोड़ा उलटफेर है। क्या उलटफेर है, तो बहुत सारा नियम बताया गया है कि अगर आप 2 जगह पे अप्लाई कर देते हैं, मीन्स हमें लगा कि हम बिलासपुर और सिकंदराबाद दोनों जगह से अप्लाई कर देते हैं, क्या पता मेरा एग्जाम दोनों अलग अलग दिन आ जाए, दोनों जगह से लिखेंगे जहां से निकल जाए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि वैसे फॉर्म आपका फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भी तमाम बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये छोटा सा अपडेट है, वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए। और फिर किसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि तैयारी अपनी किस तरह से होनी चाहिए, वो भी इसके फॉर्म भरने की तिथि से पहले। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब करेंगे आगे की बात।